ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2024 में 3.3% हुई और अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%. जीडीपी ग्रोथ 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर, और इस साल अनाउंस 2.7% ग्रोथ फॉर 2025. इसी तरह जो ग्लोबल इन्फ्लेशन थी 2024 में 5.7% आई और 2025 के जो हदफ हैं वो 4.3% हैं इन टर्म्स ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन. अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, पिछले साल तकरीबन 23% के करीब थी और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इज 4.6%. पब्लिक डेट और डेट टू जीडीपी रेशो उस वक्त तकरीबन 68% थी जो अब तकरीबन 65% आ चुकी है. अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं तो जुलाई से अप्रैल 25 इस फिस्कल ईयर में वी हैड अ सरप्लस ऑफ $1.9 बिलियन compared to $1.3 बिलियन डेफिसिट लास्ट ईयर. एट दिस टाइम इंशाल्लाह ये पूरा साल, ये माली साल जो है, हम सरप्लस पे इसको मुकम्मल करेंगे. इसमें एक्सपोर्ट्स की 7% का जो इजाफा है, आईटी एक्सपोर्ट्स का खास तौर पे at $3.1 billion. It's a big jump. Imports बढ़ी हैं तकरीबन 12% से. Remittances, like inflation, has been an outstanding story. $31 billion से तजावज़ कर गई, 31% increase year on year. जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो for the year 4.8%. This is compared to minus 1.4% last year. Services 2.9% पे grow की against 2.2% last year. Information and communication 6.5%. Livestock again went up by 4.7%. Target हमारा 3.8 था. Fitch की जो अपग्रेडिंग हुई टू बी माइनस, मूडीज का जो आउटलुक इम्प्रूव हुआ टू पॉजिटिव. जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उन्होंने जिस किस्म का हमारे पे इत्मीनान का इजहार किया, आई थिंक वी विल मूव इन द राइट डायरेक्शन. पाकिस्तान की तारीख में 1948 से लेकर अब तक सिर्फ 3 बजट ऐसे आए जिसमें खसारा नहीं था और अवाम पे कोई बम शेल नहीं गिरे. एक प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली साहब के दौर में जो बजट आया था, एक भुट्टो साहब के दौर में 1972 में जो शुरू में बजट आया था, और एक जुनेजो साहब के दौर में आया था 1986 के अंदर. इसके अलावा पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट जो है वो खसारे के बगैर बजट नहीं दे सकी, अवाम दोस्त बजट नहीं दे सकी. इनसे मुल्क का बजट बनता ही नहीं, ना इकॉनमी चलती है. अभी वज़ीर ख़ज़ाना ने जो एक्साइज सर्वे पेश किया उसमें वो अपनी तारीफ़ तो सारी बता गए, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े काम गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ. तरक्की की शरह का जो हदफ है वो हम पूरा करने में नाकाम रहे. ज़राई शोबे की ग्रोथ जो है उसका भी हदफ पूरा करने में नाकाम रहे. मजमूई सरमायाकारी जो है वो भी हदफ के मुकाबले में कम रही. इसी तरह आप हमारी सनतें, हमारी एग्रीकल्चर, इनकी जो प्रोडक्शन है ये भी कम रही या मनफी में रही, ये हदफ पूरा नहीं कर सके. अलार्मिंग बात सबसे ज़्यादा ये है कि एक्साइज सर्वे की रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया गया है कि एक साल में 7,27,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूदा सिस्टम, मौजूदा इकॉनमी, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से मायूस होकर पाकिस्तान छोड़कर चले गए बाहर. और इसमें पंजाब से लेकर केपी तक हर जगह पर, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब से आपको मिलेगा कि एक साल के दौरान 4 लाख से ऊपर लोग गए, जबकि केपी नंबर 2 पे है जहाँ पाकिस्तान को छोड़कर जाने वाले अफराद की तादाद 1,87,000 है. अच्छी बात नहीं, मुल्क का टैलेंट, मुल्क का जो इंटेलेक्ट है वो बाहर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के उस तरह ज़राए नहीं मिल रहे. फिर हेल्थ बड़ा अहम इशू है, उसमें भी हम बुरी तरह नाकाम हुई गवर्नमेंट जो है. उसमें मुल्क में 7,50,000 शहरियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मैसर है. मतलब अंदाज़ा लगाएं कि टैक्स ये ले रहे हैं नौकरी पेशा अफराद से 40% भी और 50% भी ऊपर वाले स्लैब में. सहूलियात क्या है हेल्थ की, अगर आप देख लें कि 7,50,000 शहरियों के लिए एक डॉक्टर मैसर है सिर्फ. हस्पतालों की हम सिचुएशन जानते हैं, सरकारी स्कूलों की हम जानते हैं, ये सब हमारे सामने. लेकिन कल ये जो बजट आ रहा है, ये इसे हदफ जो बनाया FBR की वसूली, पिछला हदफ भी FBR रह गई, तनख्वाहदारों पर लगा के इन्होंने काम दिखाने की कोशिश की लेकिन फिर भी रह गए. अब उन्होंने वसूली का हदफ बनाया है 14,307 अरब. ये अवाम की कौन सी जेब या कौन सा सर कलम करके या कौन सा बाजू काट के ये वाला पूरा किया जाएगा, इस पर बात कर लेंगे. क्या रिलीफ पॉसिबली मिल सकता है पाकिस्तान में कल जो बजट आ रहा है उसके अंदर, और क्या मज़ीद बेहतरी आ सकती है, और इस हुकूमत ने इकॉनमी को कैसे चलाया